को वो परमात्मा ने ये बाजार संसार के बाजार में भेजा है। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। तपोभूमि नर्मदा में आज हम माँ नर्मदा जी की नारी कुंड ओंकारेश्वर पर हूँ। यहाँ से माँ नर्मदा जी की सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। माँ नर्मदा जी की दर्शन मात्र ही मनुष्य को पूर्ण लाभ होती है। प्राचीन भारतवर्ष को जानने के लिए, मन को शांति के लिए, आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए आपको यहाँ सुस्वागतम। माँ नर्मदा जी के बारे में जितनी बोला जाए उतनी कम है। साधु मुनि ऋषि बोलते हैं कि पहले माँ नर्मदा जी की परिक्रमा देवता लोग करते थे, बाद में साधु मुनि ऋषि करने लगे। उसके बाद गृहस्थी लोग भी करने लगा। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने से मनुष्य को मनचाही फल मिलती है एवं माँ नर्मदा जी साक्षात दर्शन देती है, उनके साथ चलती है। जय हो माँ नर्मदा मैया, जय हो माँ भगवती माँ रेवा। नहीं शांति होने का कारण ही सभी लोग मर रहे एकदम में। मार्ग दर्शन अगर वो कहते हैं सत्संग खाली एक 10 मिनट का भी बहुत बड़ा काम करता है ना। मोबाइल हमने साधु संगति करवाना ही ख़त्म कर दिया, ज्ञान लेना ही ख़त्म कर दिया। चलते रहते खाते रहते चलते, जानवर भी चलते चलते खाते रहते, तो फिर हमारे में ना उनमें अंतर क्या है। अब उनको क्या है, सींग है, पूँछ है, हम बिगड़ सींग पूँछ का जानवर है कि जो फ्री में सामान मिलता है उसकी इज्जत नहीं होती, पैसे में मिलता है उसकी इज्जत होती है। भले कितने ही पैसा में मिले पर वो जितना महंगा होगा जितनी ज़्यादा इज्जत होगी, जितना सस्ता होगा उतनी कम इज्जत होगी। पक्षी भी जब तक दाना खिलाएगा जब तक उनसे ना आता रहेगा, और जब उड़ने लग जाए तो उनको कोई संबंध नहीं रहता। पशु उनका जैसे गाय भैंस है वो जो दूध पीते हैं जब तक कनाता रहते हैं, दूध छोड़ रहे कोई मतलब नहीं माँ बाप से। इसी प्रकार हम भी ऐसे हुए। तो तेरा चल गया शांति, शांति किसी को नहीं है। दूसरी चल गई मर्यादा, मर्यादा किसी के पास बच्ची नहीं, बच्ची क्या। और तीसरी गई ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी कहीं भी नहीं है। ईमानदारी अच्छी अच्छी मतलब किसी के पास ईमानदारी बच्ची नहीं। मानवता को पीड़ा से मुक्ति दिलवाना तथा सब में प्रेम, शांति और आनंद का संचार करना है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश, धर्म, विज्ञान, संस्कृति, सत्य को जाने। सदगुरु सत्संग से, गुरु ज्ञान से, गुरु वचन से, सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु की दर्शन, साधु संत के दर्शन भाग्य से प्राप्त होती है। मानव कल्याण के लिए महाप्रसादी रूपी क्रांतिकारी वचन, मार्गदर्शन। जय हो सदगुरु भगवान। मार्गदर्शन करे, अब उनकी बात मान लो तो काम करो, तो नहीं मानो इस कान से सुने इस कान से निकाल दी तो इससे कोई मतलब ही नहीं। मार्गदर्शन क्या मतलब होता है। मार्गदर्शन अगर वो कहते हैं सत्संग खाली एक 10 मिनट का भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। वो एक उदाहरण बताता हूँ। एक राजा का राज्य में बाजार लगता था, तो उसमें राजा का नियम था कि बाजार में जो भी किसी दुकानदार का सामान बच गया तो वो खरीद लेता था। जो व्यापारी को उदास होकर नहीं जाना पड़ता था कि यार हमारा यहाँ सामान लाया तो बेचा नहीं। तो अगर वो फिर थोड़ा बहुत महंगा सस्ता करके राजा खरीद लेता था। पूरा कटरा जो भी बेचना आता उसको सामान अगर देखता है, रिटेलर नौकरों को भेजता है जाओ किसका सामान नहीं बेचा, अगर नहीं बेचा है तो उसको ले जाओ। उसको थोड़ा बहुत पैसा देखे तो बोले ना, उसका ऐसा नहीं होना कि वो उदास हो गए यहाँ से। तो
एक दिन क्या हुआ कि एक पंडितानी रहते थे वहाँ पे। और उन्होंने पंडितानी में क्या करा कि पंडित रोज भिक्षा मांग कर आए और अपना गुजारा करते थे। अब पंडित आई तो पंडितानी तो अपना घर पे रहती बनाती। एकदम पंडित ने कहा कि मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, तो कि जाओ तो सही, मगर फिर हमने तो कभी गांव में गए ही नहीं भिक्षा करने, अब मैं क्या खाऊंगा। तो बोले कि मैं तेरे को एक कागज़ लिख के देता हूँ, इसको बाज़ारों में बेच देना है 1 लाख रुपया, तो तेरा काम चलता रहेगा। तो क्या हो। अब उन्हें राजा का नियम यह था कि किसी का सामान नहीं बेचा हो तो उसको महंगा सस्ता ले लेता है, भले वो अपने काम में नहीं आए मगर उसको निराश होकर नहीं जाना। अब वो चला गया पंडित तो अपने तीर्थ यात्रा पे, पंडित आई रही तो वो कागज़ में लिख दिया कि कोई भी काम करो सोच समझ के करो, ये लिख दिया खाली में, और कि उसको 1 लाख रुपये में बेच दिया, तो तेरा खर्च चलेगा, मैं जब तक आऊँगा तो हो। अब वो गई बाज़ार में, बाज़ार लगा उस दिन, तो बाज़ार में गई तो भाई माता जी तुम्हारे पास क्या है, ये कागज़, इसको कितना में दे रहे हो, तो 1 लाख रुपये। ना कागज़ का टुकड़ा क्या करेंगे 1 लाख रुपये लेकर उन्हें कागज़ का टुकड़ा वो क्या करेंगे। आखिर में मतलब वो शॉप पे सामान बिक गया, नौकरों को भेजा कि भाई देख खाओ, किसी का सामान नहीं बिका हो तो महंगा सस्ता उसको लेके आओ तो जो। अब नौकरों फिरता फिर अब पूरा कागज़ को कोई नहीं लिया, अब वो 1 लाख रुपये से कम करे नहीं। तो बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माँ ये कागज़ में क्या है, 100-200 रुपये ले लो और जाओ अपना, नहीं कि 1 लाख रुपये से कम नहीं। तो नहीं 1 लाख रुपये है ना, कागज़ का टुकड़ा क्या करेंगे, 1000 रुपये ले लो। यहाँ का 1000 भी कर लूँ 1 लाख, मेरे पति की आज्ञा है। तो वही नौकरों राजा के पास गए, राजा से कहा कि राजा साहब वो एक बुढ़िया है कागज़ का टुकड़ा लेके बैठी है, 1 लाख रुपया दे कह रही, मानती नहीं। अरे तो उसको समझा दो थोड़ा, 1000-2000 रुपये दे दो हो गया ना, उसका सामान लेना जरूरी, ऐसा नहीं जाना चाहिए। देखो अब गया तो भैया हुई 1000-2000, 3000, 4000, 5000 आ गए, मगर नहीं यहाँ नहीं करा। अब वो और मतलब अपने हट के ऊपर बैठी कि मेरे को 1 लाख रुपया में बेची। अब वो आया राजा तो तो देखूँ उसका कौन सा कागज़ है। जी। तो राजा ने देखा तो मैं लिखा कोई भी काम सोच समझ के करो। तो माता जी इसमें तो यही लिखा है, अब तुम 1 लाख रुपया ले रही हो। अब वो राजा भी जिद्दी था कि भाई ऐसा मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि ये खा लिया। अब राजा कोई कमी नहीं, तो माता जी एक काम करो, तुम 1 लाख रुपया में दोगे तो खाना, लेकिन तुम 50,000 रुपये ले लो, 50,000 बाद में ले लेना। हाँ ये तो मान लीजिए पूरा 1 लाख रुपये हो, 50,000 बाद में दे देना 1 लाख रुपये कम नहीं। अब भैया ना राजा ने क्या करा कि वो कागज़ में जो लिखा था यहाँ दीवार को दूसरा कागज़ में लिख के दीवार पे यहाँ चिपका दिया, वहाँ चिपका दिया, वहाँ चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया लगे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मंत्री जो उसका था राजा का, वो गंजन से मंत्री बना करता था, तो वो सोचता था कि यार राजा मर जाए तो मेरा आज तिलक हो जाए। उन्होंने सोची कि यार ना राजा को मरवा ही देते हैं, तो मारे कैसे, तो ना ही रहता है ना हजामत बनाते थे वो, उसको उत्तरा में पहले धार थी, अब तो ब्लेड से बनाते, पहले उत्तरा से बनाते थे जी। तो उसमें बहुत धार रहती, तो उसको पटाया क्योंकि राजा की हजामत बनाने जा रही, तेरा उत्तरा में धार है तो तुम करे जल्दी भेज देना यहाँ पे, मर जाएगा राजा और तेरे को इतना धन दूंगा। तो उसका मुँह तो राजा का मुँह तो नीचे जैसा बनाए तो यहाँ, और उसका तो मुँह ले रही वहाँ लिखा कोई भी काम करो सोच समझ के, इधर देखो तो वहाँ लिखा कोई भी काम करो सोच समझ के, इधर देखो तो वो लिखा कोई भी काम करो सोच समझ के। जी। तो उन्होंने फिर सोची कि यार अगर मान लो
मैंने मेरे को नहीं दिया और बदनामी तो मेरी होगा, मारा तो मैंने, तो मैं तो परिवार सहित ही मर गया, तो मैं तो नहीं करूँ ये काम। तो वो डांट बनाते होगा हाथ पे झूलने लग गया। बुखार है तो नहीं, बुखार नहीं क्या, तो फिर तो फिर भाई साहब मेरे साथ दाढ़ी नहीं बनी, तो दाढ़ी तो भले मत बना, मगर कारण बता। तो जीत पड़ गया राजा के, तो कारण बता के छोड़े, नहीं तो छोड़े नहीं। अच्छा राजा साहब मैं कारण तो बता दूँ तो माफ़ करना पड़े, तो क्या तेरे को माफ़ कर दिया, कितना भी अपराध होगा तेरा तो माफ़ कर दो, तो बता दे। तो उन्होंने फिर स्थिति बताई कि मेरे को वजीर ने ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया और इसके बाद में मेरे को मारने का कहा, तो तुमने जो लिखा है ये मैं देखा कि कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो। इधर देखो तो वहाँ लिखा है, इधर देखो तो वहाँ लिखा, इधर देखो तो सोच समझ के मैंने सोचा कि अगर वो तो अलग कला हो जाएगा और धन देना लेना तो बाद में, पर पहले मेरे परिवार से नहीं मर जाऊँगा। तो वो राजा लंबी दंडवत करके प्रणाम किया कि आज तुमने मेरी प्राण जान बचाई, 50 लाख रुपया क्या काम का, मेरी जान चली जाती तो वो लाख रुपये तो क्या काम करता, मगर आज तुम्हारे ये शब्द ने मेरी जान बचाई। तो 50,000 रुपया भी दिया और कुछ और धन दौलत दिया, जूता कपड़ा दिया, और यदि माता जी कोई भी परेशानी हो तो हमको बता। आज तुम्हारी दया से हम जीवित है, अगर तुम्हारी दया नहीं होती, तुम्हारा ये शब्द नहीं होता तो हम आज जीवित नहीं होते। बिना मोबाइल हमने साधु संगति करवाना ही ख़त्म कर दिया, ज्ञान लेना ही ख़त्म कर दिया। कि जो फ्री में सामान मिलता है उसकी इज्जत नहीं होती, नहीं और पैसे में मिलता है उसकी इज्जत होती है। जानवर की तरह, जानवर में ना हमारे में क्या अंतर, खड़े खड़े खाते हैं, होटलों में देखो ना बफर सिस्टम में जो चलते रहते खाते रहते चलते, जानवर भी चलते चलते खाते रहते हैं, तो फिर हमारे में ना उनमें अंतर क्या है बताइए। अब उनको क्या है, सींग है, पूँछ है, हम बिगड़ सींग पूँछ का जानवर है, क्या धर्म को नहीं मानते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी कौन है, वो नहीं मानते। वो तो उनको जब दूध पिएगा, पक्षी भी जब तक दाना खिलाएगा जब तक उनसे नाता रहेगा, और जब उड़ने लग जाए तो उनको कोई संबंध नहीं देता। पशु उनका जैसे गाय भैंस है, वो जो दूध पीते हैं जब तक कनाता रहते हैं, दूध छोड़ रहे कोई मतलब नहीं माँ बाप। इसी प्रकार हम भी ऐसे हो गए, भोजन भी करेगा तो भोजन की थाली हुआ जब भगवान को भोग लगा के, भगवान से प्रार्थना करके कुछ भी भोग लगा के इसके बाद में भोजन करेगा। तो तेरा चल गया शांति, शांति किसी को नहीं है। दूसरी चल गई मर्यादा, मर्यादा को जानते हो, मर्यादा किसी के पास बच्ची नहीं। और तीसरी गई ईमानदारी ठीक है, ईमानदारी कहीं भी नहीं है। ईमानदारी अच्छी मतलब किसी के पास ईमानदारी बच्ची नहीं, कोई ईमानदारी से कोई काम करता नहीं है, करता है। ये तीन सामान तुम भले कहीं भी देख लेना, मिलेगा नहीं। शांति किसी को नहीं, माँ की गाड़ी भी देखो तो ऊपर चढ़ाए जाओ, 2 मिनट नहीं रुक सकते। चलो चलो भैया, वो हरन पहरन बजाएगा, अगर मान लो कोई रुक गया तो हरन पहरन बजाएगा भाई, थोड़ी बहुत 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है ना। नहीं, शांति है नहीं तो शांति वो कैसे क्या करेगा शांति। और नहीं शांति होने का कारण ही सभी लोग मर रहे एक्सीडेंट में। ये भैया इस दुनिया में शांति नहीं, और शांति जो रहता है, शांति सदा सुखी रहता है। जिसको शांति है वो सदा सुखी रहता है। तो इसलिए मनुष्य भगवान ने बनाया है हमारे बड़ी कृपा का, तो हम मनुष्य बन करेंगे तो अच्छा। तो जानवर की तरह रहेंगे तो फिर जानवर ही बचा, ये उन्हें देख लेगा अंदाज कि भैया इसको तो जानवर की तरह रहता है, जानवर ही बनना चाहिए, फिर वो जानवर बना देगा। मरना तो सबको ही नहीं। तो इसलिए हमको
अगर जानवर बनना है जानवर की तरह काम करो, और मनुष्य बनना है तो मनुष्य की तरह काम करो, तो मनुष्य बनाएगा। हम किसी को माँ को माँ मानते, बाप को बाप मानते, बहन को बहन मानते हैं, बड़े का सम्मान करते हैं, छोटे का आदर करते हैं, तो ये मनुष्य है, मनुष्यता है। बड़े का मान करते हैं और छोटे का सम्मान करते हैं, है ना? तो ही हम इंसानियत में रहते हैं, और ना ही किसी का मान करें ना ही किसी का सम्मान करेंगे तो वो कोई मनुष्य नहीं। जानवर ना तो किसी को सम्मान करे ना किसी का मान करे, उनको क्या मतलब है किसका मान करें किसका सम्मान करें? तो हमसे ना सम्मान मान आदर नहीं करें, फिर हम वही जानवर में है। चार काम करते हैं जानवर: भय, मैथुन, आहार, निद्रा। मतलब जानवर भी डरते हैं कि नहीं कि यार ऐसा नहीं हो कोई मार, और हम भी डरते हैं। और भय माने डरने का, और निद्रा, जानवर भी सोते हैं हम भी सोते हैं, और जानवर भी घर बनाते हैं और हम भी घर बनाते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं हम भी करते हैं, फिर उनमें हमारे में अंतर होता है। वो जो काम करते हैं हम करते हैं। इसलिए इनसे जो बाहर में चार से बाहरी जो काम होता है वो मनुष्य, जब वो मनुष्य माना, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो जानवर की तरह सब हम तो देख रहे हैं लोग, अब वो एक दूसरे कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, कंधे पर हाथ, मतलब ऐसे। अरे इनको कोई छुड़ा है क्या? हाथ पकड़ के चलते हैं तो कोई ले जाएगा? छुड़ा है तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारी पत्नी को कोई छुड़ा कर ले जाएगा क्या? मर्यादा में चलो, इंसानियत से चलो। हमारे हिंदू धर्म में मर्यादा बताई है, मर्यादा में चलोगा। हिंदू धर्म में मर्यादा है कि वो उसको कोई छुड़ाएगा, पर वो मर्यादा नहीं है ना। इसलिए जानवर की तरह अपना जोड़ा रहता है, पर पशु पक्षी में भी ये जोड़ा साथ साथ चलता है, माँ बाप बहन भाई से चमक। वैसे हम भी जानवर हो गए। इसलिए प्रभु हम तो यही है बताना पर, तो गन बताने पर वो क्या है कि अब सारा उखड़ करें सागर में तो हमारे से पार नहीं हुआ। दूसरी बात एक और बता दो तुम्हें, मेन बात, जैसे हम बाज़ार में दुकान पर जाएंगे कपड़ा लेने, तो कपड़ा समझ में नहीं आएगा, यो लूँ और बताया वो, तो कम से कम तो मतलब 5-50 कपड़ा देख लें। जब बड़ी मुश्किल समझ में नहीं आया तो आराम यार दूसरी दुकान पर देख लें। और वही सोचे यार हमारे लिए एक बनियान लेके आना, तो जैसी भी बनियान लाएगा तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा जैसा भी ला दे वो लेना पड़ेगा। और मान लो कोई भी सामान हम लेने जाए दुकान पर तो समझ में नहीं आता। इसी प्रकार ये भी बात है, अपन जहाँ बैठ गए तो समझ में नहीं आती है, और अगर मानने वाले को तो खाली 2 बात कह दे तो मान ले, तो वही उसको बहुत बड़ा काम करे। ये क्या ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत बड़ा भाग भी था जिसको मानुष तन पावा। अब इसको भी हम गंवा देंगे तो फिर तो गया काम। फिर जाओ भैया ये 84 लाख में घूमते रहो। ये इंसान को इंसान की तरह रहोगा तो भगवान भी हमारे को देखेगा। तो वो भी क्या है, सबको देखने वाले हैं, वो सबको पर नज़र रखते हैं, कौन क्या करता है कौन क्या करता है। अब हमारे माता पिता है, हमारे को क्या देते हैं पैसा देके बाज़ार में तो सामान ले आओ। जब हम बाज़ार में जाएंगे तो सामान लाएंगे तो क्या कला है, तो दूसरा क्या कला है। तो बाज़ार में तो अमृत भी मिलता है, जेल भी मिलता है, मांस भी मिलता है, और भी दूसरा सामान मिलता है। अगर हम जेल लाएंगे तो जेल बताएंगे भैया हम तो जेल लाए, अमृत लाएंगे तो अमृत बताएंगे, जो लाएंगे वही तो बताएंगे। तो इसलिए हमारे को वो परमात्मा ने ये बाज़ार, संसार के बाज़ार में भेजा है। अब जो लाएंगे
उन हिसाब से हमारे को भी जीवन में भेज दे। ये तो इस योग्य है, भक्ति करेंगे, माता पिता की भक्ति करो, भगवान की करो, किसी की करो, उसमें भी परहेज चाहिए। परहेज अगर निकालो तो भक्ति काम नहीं भक्ति काम नहीं है। परहेज इसमें ये है, भक्ति का है कि किसी को दिल नहीं दुखाओ, किसी को परेशान नहीं करो, किसी असहाय की सहायता करो। तो आपका नाम? हमारा नाम है छोटा राधे राम सेवक दास। जी। दास माने दास किसको कहते हैं? सेवक। नाम कोई दास। जी। दास में आता है सेवक। तो धन्य हो गया आपकी अमृत वाणी सुन के, प्रभु आपको दंडवत प्रणाम। अरे धन्य तो जब होगा, धन्य अब नहीं होया है। जिस बात का हम उपयोग करेंगे जी तभी धन्य होगा, ऐसे धन्य नहीं होता। ऐसे धन्य होता है या ऐसे क्या मतलब होता है? इससे तो मान लो क्या है, वो मान ले जाए कि अपना गाड़ी खड़ी कर ली, दे दी गाड़ी, भले लाख 10 लाख 50 लाख की कर ली, अब वो फिर चलाएंगे नहीं तो क्या धन्य होगा? जी। इसका उपयोग करना और करोगा जब ही धन्य होगा, और नहीं करोगा तो ना तो धन्य। कहते हैं ना 2 बार, एक बात और लास्ट है, एक कहते हैं एक मान लेते, एक ने कहा दूसरे ने माना तो 2 ही जाने, और एक ने कहा दूसरे ने नहीं माना तो 2 ही मूर्ख। तो कहने वाला भी मूर्ख है और सुनने वाला भी मूर्ख है। क्योंकि कहने वाले का ऐसा है कि जो मान ले उसी को कहने का अच्छा है, और उसमें 2 ही का सम्मान होता है, सुनने वाले का भी